साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुके। आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं द्वितीय अध्याय के 53वें श्लोक से। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा जिसमें भगवान ने कहा कि जब आपकी बुद्धि इस मोहरूपी दलदल से पार हो जाएगी तो आपको जो सुना है और जो सुनोगे उस सब से आपको वैराग्य हो जाएगा और आपकी बुद्धि स्थिर होगी। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और बुद्धि का स्थिर होना बहुत आवश्यक है किसी भी मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए, और विशेष तौर से आध्यात्मिक मार्ग में। तो इसलिए भगवान कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि।
तुम्हारी बुद्धि शास्त्र एवं संसार के विरोधी मतों से भ्रमित हो गई है। जब यह भ्रमित बुद्धि अविचल बनते हुए परमेश्वर की दिव्य समाधि में अडिग रूप से स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग की स्थिति को प्राप्त करोगे। तो पहले भगवान ने कहा था योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, के योग में स्थित होकर आप कर्म करो। तो योग में स्थिति कब होगी? जब आपकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाएगी। और बुद्धि को अस्थिरता क्या चीज़ लाती है? बुद्धि को अस्थिरता लाती है हमारी विशेष प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं। और वो कामनाएं कहाँ से आती हैं? तो वो आती हैं सुनने से और देखने से। सुनने का मतलब यहाँ देखना भी है। तो हमारी जितनी भी कामनाएं हैं, अभी भी अगर आप अपने मन का विश्लेषण करें और देखें कि हमारे मन में क्या क्या कामना है किसी भी चीज़ की, तो वो सुनकर आई है या देखकर आई है? इन्हीं से आई है। और जब हम बहुत प्रकार की चीज़ें सुनते हैं जो कि आपस में विरोधी होती हैं और हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, तो हम निश्चय नहीं कर पाते हैं कि इसमें ये ठीक है या वो ठीक है। क्योंकि बुद्धि का कार्य होता है हमें विवेक देना, हमें बताना कि क्या ठीक है और क्या गलत है। लेकिन अगर वो बुद्धि ही मोह के दलदल में फंसी हुई है तो फिर वो हमें ठीक से निर्णय नहीं दे सकती। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर वो बहुत ज़्यादा कुछ मादक द्रव्य का सेवन कर ले, शराब इत्यादि का, तो फिर उसकी बुद्धि कार्य नहीं करती है, वो आपको ठीक से किसी विषय में निर्णय नहीं दे सकता है। तो इसी प्रकार हमारी बुद्धि जो है वो मोहित मादक द्रव्य से ही नहीं होती है, सुनने से भी होती है। तो हम अनेक प्रकार के मतांतरों का श्रवण करते हैं और वो सब मतांतर भिन्न भिन्न हैं, तो इससे हमारी बुद्धि मोह में पड़ जाती है। तो उसी के लिए भगवान ने यहाँ शब्द का प्रयोग किया, श्रुति विप्रतिपन्ना। महत्वपूर्ण शब्द है ये। तो ये शब्द आता है पद धातु से, संस्कृत में पद गतौ धातु। पद जैसे जानते हैं, पद पैर को बोलते हैं और पैर से हम चलते हैं, तो वास्तव में पद का मतलब होता है चलना, गति करना। इसलिए पैर को पद बोलते हैं क्योंकि उनसे हम गति करते हैं। और पन्ना का मतलब होता है कि आप कहीं पहुंच गए हैं। और प्रतिपन्ना का मतलब होता है किसी विषय की तरफ जाना, प्रति। और वी का मतलब होता है विरुद्ध दिशा में जाना। तो वी और प्रति दोनों उपसर्ग यहाँ पर लगाए। भी प्रतिपन्ना का मतलब होता है संशय में पड़ना, भ्रम में पड़ जाना। भ्रम का मतलब होता है कि आप निश्चय नहीं कर सके। जैसे आप दूर से देखें एक अंधेरे में, शाम के अंधेरे में, आप लगता है पेड़ है या आदमी है, या छोटा पौधा हो तो बंदर है या पौधा है, ऐसे तो भ्रम हो जाता है उससे। तो भ्रम में हमेशा दो विकल्प रहते हैं कि ये है या वो है, स्थाणुर्वा पुरुषोवा। ये स्थाणु है यानी कि सूखे हुए पेड़ का ठूंठ है या व्यक्ति है। तो इसी प्रकार सुनने से हमारी बुद्धि जो है वो विप्रतिपन्न हो जाती है और उसके अनेक विषय हैं। कोई विद्यार्थी है तो उसके माँ बाप कहते हैं आप इंजीनियर बनो, मित्र लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर बनो, कोई और कहता नहीं आईटी में जाओ, दूसरा कहता नहीं आप संगीत सीखो। तो इस प्रकार से उसकी बुद्धि जो है वो विप्रतिपन्न हो जाती है कि मैं ये करूँ वो करूँ। कोई कहेगा नहीं बिजनेस करो, क्या नौकरी करो, ये सब पढ़ लिख के किसी के नीचे नौकरी करोगे तुम, तो तुम खुद ही क्यों ना बिजनेसमैन बनो। तो आदमी अनेक चीज़ करता रहता है। वो एक विषय को पढ़ना आरंभ करेगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो एक विषय को पढ़ना आरंभ करते हैं, फिर थोड़ी देर में उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरा पढ़ना चालू करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, और इस तरह से वो मोहित रहते हैं।
आध्यात्मिक मार्ग में आओ तो यहाँ भी इसी तरह से है, द्वैत है अद्वैत है। द्वैत वाले कहते हैं कि नहीं अद्वैत गलत है, अद्वैत वाले कहते हैं कि द्वैत गलत है। फिर शैव हैं कि वैष्णव हैं, कि गाणपत्य हैं कि शाक्त हैं, कि तंत्र है। फिर कोई कहता है कि नहीं सब एक ही है। ये सब कोई कहता है शास्त्र को मानना चाहिए, कहता है शास्त्र वास्त्र सब इन पंडितों ने लिखे हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो, भगवान तो सबके लिए खुला हुआ है। ये शास्त्र वास्त्र क्या है, ये तो सब पोंगे पंडितों की कहानियाँ हैं, सब बोलते हैं ना, बहुत लोग इस तरह से बोलते हैं। और फिर आ भी जाओ किसी मार्ग में तो आपको ब्रह्मचारी रहना है कि गृहस्थ रहना है, कौन सा ठीक है? आश्रम में रहें कि नौकरी करके काम करें? कुछ लोग कहते हैं नौकरी करके कैसे भक्ति होगी, और जो आश्रम में रहते हैं वो कहते हैं कहाँ फंस गए यहाँ पर, ठीक से खाना भी नहीं मिलता है। घर पे तो बढ़िया खाते थे, क्यों ना? तो और फिर अगर वहाँ भी स्थिर हो जाओ तो अब ये जाता है कि जीव जो है वो एटॉमिक है, अल्परवेडिक है, विभु है कि अणु है, स्वकीय है कि परकीय है, क्या है? सब ये बुद्धि विकृति पत्ति इसी से होती है ना। तो इस प्रकार से अनेक विकल्प, ये का मतलब विकल्प भी होता है, तो अनेक प्रकार के विकल्प में बुद्धि फंसी रहती है, तो वो उसको स्थिर करना, और जब वो स्थिर हो जाएगी तभी आपकी समाधि होगी। समाधि का मतलब ही होता है समाधोवचन, समाधि का मतलब आपका मन बुद्धि स्थिर है। समाधि भगवान को भी बोलते हैं, परमेश्वर। तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक हमारी बुद्धि इधर उधर भटक रही है, जो कि प्राय होता है, निश्चय नहीं रहता है। और निश्चय ना होने का कारण है कि विभिन्न विभिन्न जगह से हम श्रवण करते रहते हैं, और आजकल विशेष तौर से, क्योंकि अब सुनने के लिए इतना कुछ उपलब्ध है, पहले इतना उपलब्ध नहीं था, किसी के पास जाना पड़ता था, बैठना पड़ता था, उसके लिए समय चाहिए, फिर वो व्यक्ति जब कुछ सुनाएगा तभी आप सुन सकते हो। अब तो आप दिन रात 24 घंटे कहीं भी कुछ भी सुन सकते हो, सब कुछ उपलब्ध है आपके पास एक सेल फोन है तो बस इंटरनेट जिंदाबाद। तो वो भी एक नेट है, जाल, नेट का मतलब होता है जाल, और ये इंटरनेट है, ये अंतरजाल है। अंतर माने जो अंदर रहता है, एक आउटर नेट होता है, एक इंटरनेट होता है। तो ये इंटरनेट जो है ये आपका अंदरी जाल है, जो आपके दिमाग के अंदर घुस के आपको अंदर ही पकड़ लेता है। जाल तो वैसे बाहर होता है ना, मछली वछली पकड़ते हैं, पक्षी पकड़ते हैं, तो वो जाल बाहर रहता है, और ये जाल जो है ये अंदर है। तो ये अंदर जाल, इंटरनेट का मतलब अंदर जाल, संस्कृत में इसको बोलते हैं अंतरजाल। अंतर माने अंदर हिंदी में। तो उसी में बुद्धि फिर घूमती रहती है कि ये भी देखें वो भी देखें, इसने ये कहा उसने वो कहा, फिर आपका भी अपना मत हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास में अंतरजाल है तो आप भी गुरु हैं, फिर आप भी अपना मत पेश करते हैं। तो इससे फिर योग को प्राप्त नहीं होता। जो पहले कहा था ना भगवान ने, समत्वम योग उच्यते, और योगस्था कुरु कर्माणि, तो फिर समता आती नहीं है। फिर किसी में राग हो जाएगा तो किसी से द्वेष हो जाएगा। जिस मार्ग को आप अपनाएंगे उसमें आपका राग रहेगा, और जिसका उनसे मेल नहीं खाता, जो उस मार्ग पर नहीं चलते, उनसे द्वेष रहेगा आपका। ऐसे होता ना प्राय करके। तो वैष्णव लोग जो है उनकी शैवों से भी नहीं बनती है, शैव की वैष्णव से नहीं बनती है, अद्वैतवादियों की द्वैतवादियों से नहीं बनती है, अद्वैतवादियों की अद्वैतवादियों से नहीं बनती है। तो ये सब विषमता चलती है। तो इस सबसे ऊपर उठना, इसलिए भगवान कहते हैं कि जब इनसे आप निकल जाओगे, जैसे पिछले श्लोक में भी भगवान ने कहा था, यदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, कि जब आप इससे आपका निर्वेद हो जाएगा,
आपकी इसमें रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि आपको समझ में आ गया है और आपको इसमें कोई मतलब नहीं है कि दूसरे लोग की कहाँ पे रुचि है, कहाँ पर श्रद्धा है। आपने समझ लिया है तो आप उस पर चलेंगे। तो जब तक ये बुद्धि आपकी निश्चल नहीं होगी तो फिर आपकी साधना में स्थिरता नहीं आएगी। तो यहाँ समाधि दोनों प्रकार से लिया जा सकता है। समाधि का मतलब समाधि के लिए जो साधना आप कर रहे हैं उसमें स्थिरता, या समाधि आपने प्राप्त कर ली है। जब तक वो स्थिति नहीं होगी तब तक आपकी बुद्धि जो है वो अस्थिर रहेगी। अस्थिर मतलब उसमें कंपन होता रहेगा, तो कभी इधर कभी इधर, पेंडुलम की तरह। तो उससे फिर क्या होगा कि आप अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचेंगे। वो ऐसे ही है कि जैसे आप चल रहे हैं तो 2 कदम आगे चलें, 2 कदम पीछे चलें, फिर 2 कदम बाईं तरफ, 2 कदम दाईं तरफ, तो आप वहीं घूमते रहेंगे। और इसी का मतलब जाल होता है। जाल का मतलब उसी में आदमी फंस जाता है, उसी में रहता है। तो इससे निकलने के लिए बहुत आवश्यक है अपनी शंकाओं का निवारण करना। जैसे अर्जुन की शंका थी, वो भी तो एक विप्रतिपन्न में, उसकी बुद्धि भी विप्रतिपन्न थी ना, कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। एक तरफ, और दोनों तरफ उसके तर्क थे। युद्ध ना करने का तर्क उसका था कि ये तो मेरे गुरुजन हैं, कथम भीष्मम अहम द्रोणम। भीष्म और द्रोण को इस संखेचन, हरिसूदन, मधुसूदन, उनको दोनों के साथ में मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, और ऐसे मेरे बंधु हैं, इनको हत्या करके मेरे को क्या मिलेगा, क्या प्रीति श्याम जनार्दन, क्या आनंद आएगा उसको। और दूसरी तरफ उसको ये भी है कि वास्तव में मेरा धर्म है क्षत्रिय होने के नाते, उसी के लिए मैं आया हूँ, उसी में उसकी शिक्षा हुई है, उसकी ट्रेनिंग है, उसी के लिए उसको तैयार किया गया था। को बहुत तैयार किया गया था अर्जुन को युद्ध से पहले। तपस्या की उसने हिमालय में जाके, जहाँ पर शिव जी आए, उनकी परीक्षा की, फिर वो दूसरे दूसरे देवताओं के पास गए। तो ये सब उसकी तैयारी आज के लिए थी। और यहाँ आकर वो कहने लगा कि गांडीवम शस्ते हस्तात् त्वक्षय परिदम्य थे, कि मैं तो खड़ा भी नहीं हो रहा हूँ, गांडी मेरे हाथ से खिसका जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो मोहित हो गई, विप्रतिपन्न। और विप्रतिपन्न होने का कारण यही था कि वो ये निश्चय नहीं करना पा रहा था कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। उसको ये भी नहीं पता था उस समय कि मैं कौन सा अच्छा है। ये प्रश्न उन्होंने किया ना, कौन सा श्रेय है हमारे लिए। तो वो भी इसी पेशकश में पड़ गया था। तो प्राय करके हमारा जीवन ऐसे ही चलता है कि बाहर जो आदमी स्थिर दिखते हैं, अंदर से वो भी कांपते रहते हैं, पर उसको दिखाते नहीं हैं। जब उनके पास में जाके देखो तो तब पता चलेगा यार, यहाँ तो बहुत अनिश्चय की स्थिति है। जैसे कभी कभी आपने वो पेंटिंग या पिक्चर देखी होंगी कि उनको देखो ऐसे ही ऊपर से तो एक चीज़ दिखाई देगी, थोड़ा ध्यान से देखो तो बिल्कुल दूसरा दिखेगा। सामने से देखो तो एक युवती दिखाई देगी, उधर से देखो तो एक बुढ़िया दिखाई देगी, थोड़ा सा ध्यान देने से। तो ऐसे ही व्यक्ति को देखो, सामने से तो बहुत बढ़िया सुंदर दिखाई देगा, थोड़ा ध्यान से देखो, मतलब उसके मुखौटे से नीचे उतर के देखो, तो व्यक्ति मुखौटा पहन के चलते हैं यहाँ पर। यानी कि अस्थिर बुद्धि है लेकिन बाहर स्थिर दिखाते हैं। जो बहुत बड़े बड़े शूरवीर व्यक्ति हैं वो भी डरते हैं, अंदर से बहुत डर रहता है उनको। बहुत पहले मैंने एक संस्मरण पढ़ा था, जब भारत और पाकिस्तान बना तो जवाहरलाल नेहरू का लाहौर में एक उसको परेड से निकलना था कार में बैठ के। तो उसने बताया कि मैं निकला, लेकिन अंदर से मेरा दिल बहुत कांप रहा था, मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि कुछ पता नहीं था कौन कब कहाँ से अटैक कर दे। और उन दिनों तो इतनी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती थी।
तो बाहर से तो वो सबको अपना स्माइल करता हुआ चेहरा दिखा रहा था, मुस्कराता हुआ, हाथ हिलाता हुआ, लेकिन अंदर से बहुत डरा हुआ था। कभी भी कुछ भी कोई भी, क्योंकि बहुत मारकाट उस समय चल रही थी। तो ऐसी स्थिति होती है लोगों की, बाहर से कुछ दिखता है, अंदर से कुछ दिखता है। तो इसलिए भगवान ने दो शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पर, एक से ही काम चल जाता, निश्चला और अचला। ये इस पर बल देने के लिए कि किस प्रकार से हमें अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। या इसको यूँ भी देख सकते हैं कि निश्चल और अचल, क्योंकि हमारी बुद्धि में दो प्रकार की कंपन आती है, एक को बोलते हैं विक्षेप, एक को बोलते हैं लय। तो विक्षेप का मतलब होता है जब एक विषय से दूसरे विषय में बुद्धि चलती रहती है, उसको विक्षेप बोलते हैं। और जब बुद्धि काम नहीं करती है, जैसे सुषुप्ति की दशा में चली जाती है, तो उसको लय बोलते हैं। तो वो भी एक प्रकार की स्थिरता है। तो उस प्रकार की स्थिरता यहाँ पर नहीं चाहिए। आदमी सोने की अवस्था में हो या कुछ नींद की गोली खा ले तो उसकी बुद्धि भी तो स्थिर हो जाएगी ना, तब तो उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं दौड़ेगी। तो उस प्रकार की स्थिरता यहाँ नहीं चाहिए, इसलिए कहा समाधि में स्थिर होने चाहिए। नहीं तो अगर कहते स्मृति विप्रतिपन्ना तय यदा स्थास्यति निश्चला, इस आदमी ने बहुत ज़्यादा मादक द्रव्य का सेवन कर लिया, उसकी बुद्धि भी अब सो गई, वो भी तो स्थिर है, उसमें तो कोई विप्रतिपत्ति नहीं है अभी, वो तो कुछ इस तरह से नहीं सोच रहा कि ये करूँ, वो सोचता ही नहीं है। या जैसे छोटा बच्चा है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, तो वो थोड़े, उसकी बुद्धि थोड़े कहीं विप्रतिपन्न है, तो निश्चल ही है। इसलिए छोटे बच्चे सुंदर क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि जो है स्थिर रहती है, उसमें कोई कामना नहीं है, तो इसलिए अच्छे लगते हैं देखने में। वही जब बड़े हो जाते हैं और उनका कामना से भर जाता है, अंदर बाहर अलग हो जाता है, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो वही फिर सुंदर नहीं दिखते, उनका सौंदर्य चला जाता है। लेकिन वो जो उनकी निश्चलता है वो तामसिक है, अज्ञान में है। यहाँ पर जो निश्चलता भगवान कहते हैं समाधो अचला बुद्धि, कि आप उस जागरूकता में आपकी समाधि, यानी कि आपकी निश्चलता, आपकी जो अचलता, आपकी जो स्थिरता है, वो अज्ञान के कारण नहीं है, लेकिन जागरूकता के कारण। आप समझ गए हैं, आपकी बुद्धि में प्रकाश है, तो ये प्रकाशशील स्थिरता है। और वो दूसरे प्रकार की स्थिरता जो है वो अंधकार की, अज्ञान की स्थिरता है, मोह के कारण स्थिरता है। तो इस प्रकार की स्थिरता जब आएगी, तब भगवान कहते हैं कि तब आप योग को प्राप्त हो जाओगे। तो उस समय आप संशय से रहित रहेंगे। संशय जो है यही बुद्धि को अस्थिर करते हैं। ये बात भगवान आगे भी कहेंगे कि संशय आत्मा विनश्यति, अज्ञस्य श्रद्धाधानस्य संशय आत्मा विनश्यति। तो इस संशय को दूर करने के लिए ठीक से श्रवण करना। हमारे शास्त्रों में भी बहुत अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। गीता में ही आप पढ़ेंगे तो कभी कर्मयोग की बात आती है, फिर कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उसकी बात आती है। तो इससे भी बुद्धि अगर स्थिर नहीं होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जब आप वेदांत सूत्र पढ़ें तो आरंभ में ही वेदांत सूत्र के जो पहले 4 सूत्र हैं, जिनको चतुसूत्री कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो पूरा सार है उनका। तो चौथा सूत्र जो है वो ये कहता तत्व समन्वयात। तो शास्त्र का एक ही उद्देश्य है, एक ही समन्वय है। अलग अलग जगह पर अलग अलग जो चीज़ें कही गई हैं वो अधिकारी भेद से कही गई हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए एक ही दवा नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए एक ही खाना नहीं है। अलग अलग क्या चीज़ उसको माफिक आती है, उसके अनुसार उसको बोला गया, उसको अधिकारी बोलते हैं, अधिकार भेद से। लेकिन उसका उद्देश्य सबका एक ही है। जैसे नदियाँ अलग अलग जगह से जाती हुई अंत में समुद्र में मिलती हैं,
तो उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के जो मार्ग शास्त्र में बताए गए हैं, तो वो सब पहुँचते एक स्थान पर हैं, उसी जगह पर, अगर उनको ठीक से समझा जाए। तो इसी के लिए वेदांत में सूत्र बनाया व्यास जी ने, तत्व समन्वयात, कि इन सब का समन्वय है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, कि जितने भी वेद, और वेद का मतलब केवल वेद ही नहीं, उससे संबंधित जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, तो उन सब से मैं ही जाना जाता हूँ। तो एक ही तत्व है, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वम् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। तो तत्व वस्तु एक ही है, जितने भी तत्वज्ञ लोग हैं वो एक ही है। तो वास्तव में जो तत्वज्ञ लोग हैं उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक ही तत्व जो है उसके अलग अलग पहलू शास्त्र में बताए गए हैं। जिनका कर्म करने की शक्ति है उनके लिए कर्म योग बताया है, जो ज़्यादा अंतर्मुखी व्यक्ति हैं उनके लिए ज्ञान योग है, जो हृदयवान व्यक्ति हैं उनके लिए भक्ति योग है। तो उद्देश्य सबका वहीं पर लाना है। वो एक ही तत्व जो है वो ब्रह्म परमात्मा भगवान नाम से कहा जाता है, तो उनमें कोई भेद नहीं है। निराकार और साकार एक ही हैं। निराकार भी उन्हीं का ही है। जैसे सूर्य है, हम देखते हैं, लेकिन सूर्य की किरण जो है वो निराकार है, तो हैं तो सूर्य की किरण ही होंगी। तो इसलिए उनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं है। और अगर वो कुछ बोलते, खंडन मंडन करते हैं, तो वो हमारे जैसे लोगों के लिए करते हैं, ताकि हमारी बुद्धि मोहित ना हो जाए, हम स्थिर रहें। इसलिए उनको बोलना पड़ता है कि ये सब छोड़ो, इसी पर चलो। नहीं तो आम व्यक्ति क्या होगा कि वो कभी इसको पकड़ेगा, कभी उसको पकड़ेगा, और वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए उसको एक पकड़ाना पड़ता है कि इसको पकड़ के आप चलो, और उसके लिए फिर उसको बोला जाता है कि इसको मत करो, उसको मत करो। तो जो आचार्य लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो तत्वज्ञ व्यक्ति हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं, तो उनका कोई राग द्वेष संभव ही नहीं है। तो भगवान भी कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज, कहते नहीं, कहते हैं कि मेरी एक की शरण करो। वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर नहीं तो तुम कभी इसकी पूजा करोगे, कभी उसकी पूजा करोगे, और फिर आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो उसी का वर्णन यहाँ भगवान कर रहे हैं कि बुद्धि आपकी स्थिर होगी, और तब आप अपने उद्देश्य पर पहुंचेंगे संशय रहित होकर, आपकी समाधि लगेगी। तो समाधि का मतलब यही होता है, सम्यक आधीयते मन अस्मिनिति समाधि, जिसमें आपका मन, आपकी बुद्धि सम्यक रूप से, स्थिर रूप से लग जाए, उसका मतलब होता है समाधि। और नहीं तो फिर व्युत्थान रहता है, विक्षेप रहता है। फिर इसके सुनने के बाद में अर्जुन अब प्रश्न करता है। तो अर्जुन का प्रश्न पहले आया था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमान् त्वाम प्रपन्नम। उसका उत्तर भगवान ने दिया। यहाँ तक 11वें श्लोक से शायद आरंभ हुए थे, और ये 53वें श्लोक तक भगवान बोले। तो करीब 43 श्लोक भगवान ने बोले, जिसमें उन्होंने ज्ञान योग और कर्म योग दो का वर्णन किया। ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे ते माम शृणु। सांख्य योग या ज्ञान योग, और फिर योग का मतलब कर्म योग, दो चीज़ों का वर्णन किया। और इसमें उन्होंने वास्तव में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिया, और यहाँ तक कह दिया कि आप समाधि में बैठे। तो अर्जुन अब तक जो पूछ रहा था वो विप्रतिपन्न बुद्धि से पूछ रहा था, जो संशयात्मक बुद्धि थी, और अब वो वास्तविक जिज्ञासा कर रहा है। पहले तो उसकी अपनी समस्या थी, उसको उसने हल किया। अब जो उसका प्रश्न है वो वास्तव में एक जिज्ञासु की तरह से प्रश्न कर रहा है। आध्यात्मिक मार्ग में भी लोग आते हैं, तो आ तो जाते हैं, लेकिन पहले वो अपनी समस्याओं का ही समाधान ढूंढते रहते हैं। वास्तव में उनकी जो
आध्यात्मिक मार्ग संबंधित जिज्ञासा है वो होती नहीं है। पहले उनकी अपनी अपनी व्यक्तिगत कुछ समस्याएं रहती हैं, पारिवारिक समस्या, अपनी व्यक्तिगत समस्या, अपनी मानसिक कुछ स्थिति, तो उसी में लगे रहते हैं। क्योंकि जब तक वो स्पष्ट नहीं होगी तब तक आध्यात्मिक जिज्ञासा कहाँ आएगी। और इसी बीच में वो अगर वो प्रश्न पूछते भी रहते हैं तो वास्तव में वो उनके प्रश्न नहीं होते। जैसा आप देखेंगे अनेक बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो वास्तव में उस प्रश्न का उत्तर से उनका कोई मतलब है नहीं। वो एक बाल कोलाहल इसको बोलते हैं, बच्चों की तरह। जैसे बच्चा कहीं जाता है माँ बाप के साथ में तो पूछता रहता ना ये क्या वो क्या, तो उसका उत्तर दे दिया तो ठीक है, और ना भी दिया तो उसको कोई समस्या नहीं होगी उससे। लेकिन वास्तव में प्रश्न वो होता है जो आपको परेशान करता रहता है, और जिसके बगैर आपकी गाड़ी अटकी हुई है, जिसका उत्तर मिलके आप जहाँ जिस स्तर पर बैठे हुए हैं उस स्तर से ऊंचे उठेंगे, वो वास्तविक प्रश्न होता है। और बाकी तो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही एक खिलवाड़ की तरह होते हैं। तो अब वो एक जिज्ञासु की तरह प्रश्न पूछता है। तो इसमें वो कहता है, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जिस ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति की बुद्धि दृढ़ता से स्थिर है और जो समाधि में स्थित है, उसके लक्षण क्या होते हैं? स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने। पहला प्रश्न है कि जो व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो चुका है उसकी भाषा क्या है। भाषा का मतलब यहाँ वो भाषा नहीं है जिसको हम समझते हैं कि हिंदी में बोलता है, कि आंग्ल भाषा में बोलता है, या तमिल में या मलयालम में, तो या कन्नड़ में बोलता है। तो ये भाषा का मतलब नहीं है। भाषा का मतलब ये है परिभाषा। तो परिभाषा मतलब जिससे किसी चीज़ को पहचाना जाता है, जिसको लक्षण बोलते हैं। तो हर एक चीज़ को पहचानने के लिए उसका कुछ लक्षण होता है, तो उसको जानना आवश्यक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये आरंभ में ही अर्जुन ने पूछा है, क्योंकि यहाँ पर ही लोग बहुत गलती करते हैं, विशेष तौर से हमारे देश में, क्योंकि वो गीता भी नहीं पढ़ते हैं, क्या करें। तो पिछले श्लोक में भगवान ने समाधि शब्द का प्रयोग किया, समाधौ वचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि, कि उस समाधि में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वो योग को प्राप्त होता है। तो योग का तो उन्होंने वर्णन कर दिया, इसलिए अर्जुन उसको पूछ नहीं रहा है। वो पूछ रहा है कि समाधि की स्थिति में किसी की बुद्धि स्थिर हो गई है, इसको मैं कैसे पहचानूं। तो हम किसी चीज़ को अगर नहीं जानते हैं तो उसका लक्षण बताना पड़ेगा आपको पहचानने के लिए। जैसे हम यहाँ पर हैं और मेरे से मानो कोई मिलने के लिए आ रहा है, और मैं किसी को कहूँ कि भाई तुम बाहर गेट पर बैठ जाओ, वो आए तो उसको यहाँ लेकर आना आप, नहीं तो बेचारा इधर उधर भटकता रहेगा। तो मेरे को उसको लक्षण बताना पड़ेगा। बहुत लोग आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो कैसे पहचानेगा उसको कि कौन है। तो अगर मैं कहूँ कि वो आदमी है, तो आदमी और स्त्री दोनों ही व्यक्ति हैं, या उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो ये तो कोई लक्षण नहीं हुआ ना, सभी के हैं। तो उसका कुछ विशेष चिन्ह मेरे को बताना पड़ेगा जिससे उसको पहचाना जा सके। तो जिस विशेष चिन्ह से कोई वस्तु पहचानी जाती है उसको लक्षण बोलते हैं। लक्ष्यते अनेनैति लक्षणम, उसी को भाषा शब्द से किया गया है। भाष्यते अनेनैति भाषा लक्षणम, जिससे उसको भाषित किया जाता है। भाषा का मतलब होता है एक माध्यम, जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरे को प्रकट करते हैं। तो उस वस्तु को समझाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वही भाषा है, उसको परिभाषा भी बोलते हैं।
तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में जो है वो अवतारवाद है, जो एक हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का एक वैशिष्ट्य है। ये अवतारवाद और कहीं नहीं है कि भगवान का अवतार होता है और अवतार यहाँ पर होते रहते हैं। और गीता में भगवान कहते हैं कि मैं युग युग में आता रहता हूँ, संभवामि युगे युगे, हर एक युग में। तो इसलिए जो आम व्यक्ति जिनकी श्रद्धा है लेकिन शास्त्रज्ञ नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो वो किसी में थोड़ी बहुत कुछ विशेषता देखते हैं तो उसी को अवतार मानने लगते हैं। तो इसलिए भारत में हमेशा कोई ना कोई अवतार रहता ही है। कोई कल्कि का अवतार है, कोई अभी कोई शिव जी का अवतार था। यहाँ पर तो 121 लोग मर गए, उसके पैर की धूली लेने के लिए सब दौड़ रहे थे, बीच में गिर गए तो 121 लोग मर गए वहीं पर ही दबकर, स्टैम्पिड। तो कोई कृष्ण का अवतार है, कोई राम का अवतार है, कोई हनुमान जी का अवतार है, कोई राधा रानी का अवतार है। तो यहाँ अवतारों की व्यक्ति अगर स्वयं भी ना कहे कि मैं अवतार हूँ तो दूसरे लोग उसको अवतार बना देते हैं। कुछ तो अपने आप को घोषित करते हैं कि मैं इसका अवतार हूँ, कुछ नहीं करते हैं तो उनके अनुयायी उनको अवतार बना देते हैं, छोड़ते नहीं है। अवतार के बगैर शांति नहीं मिलती। तो इसलिए ये समझना यहाँ पर कि समाधिस्थ व्यक्ति कौन है, उसका क्या लक्षण है, उसके क्या गुण धर्म है। अगर आपको मैं कहूँ कि आप एक बढ़िया गाय खरीद लीजिए तो पहले आपको समझना होगा कि गाय किसको बोलते हैं। तो हमारे शास्त्र में गाय उसको बोलते हैं शासनादि मत्वम गोत्वम, कि जिसके गले के नीचे जो ललरी बोलते हैं, हिंदी में गल कंबल बोलते हैं, वो लटकता है, उसको गाय मानते हैं। तो अगर किसी को गोदान करना है पुण्य प्राप्त करने के लिए तो वैसी गाय को ही दान करने से पुण्य होगा। जिनके नीचे ऐसी नहीं है, जो जर्सी है, उससे आपको गोदान का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि शास्त्र के अनुसार अगर आपको फल चाहिए तो शास्त्र के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा ना। जो कहते हैं ना कि कलयुग में यज्ञ वगैरह का फल नहीं होता, उसका कारण यही है कि यज्ञ में जो सामग्री डालनी है और जिस प्रकार की प्रक्रिया है, जिस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करना है, उस प्रकार के लोग अब विरल हो गए हैं। हर चीज़ दूषित हो गई है, जल तक दूषित हो गया है। तो इसलिए यज्ञ की प्रक्रिया बहुत कठिन इसलिए है कि बहुत उसमें स्ट्रिक्ट है। हर चीज़ वैसी ही होगी तभी उससे अपूर्व उत्पन्न होगा, तभी फल मिलेगा, नहीं तो अपूर्व नहीं मिलेगा। थोड़ी सी भी अगर गलती होगी, थोड़ा सा भी किसी चीज़ का बदलाव हो गया तो उससे फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए लक्षण को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी आध्यात्मिक मार्ग में भी अगर जो सही वास्तव में गुरु है या समाधिस्थ व्यक्ति है उसको आप नहीं पहचानेंगे, किसी गलत व्यक्ति को आप समझ लेंगे ऐसा, तो उससे वो फल नहीं मिलने वाला है आपको। जैसे यज्ञ में फल नहीं मिलेगा तो कुछ भी त्रुटि हो जाए, कुछ भी कमी रह जाए, तो उसी प्रकार यहाँ पर है। तो इसलिए ये गीता में आरंभ में ही इसको कहा गया बहुत स्पष्ट रूप से। तो इसको जानना पड़ेगा, इसलिए कहा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। सबसे पहला प्रश्न कि सबसे पहले तो मेरे को यही बता दीजिए कि वो स्थित प्रज्ञा कैसा होता है, यानी कि जिसकी बुद्धि इस प्रकार से स्थिर हो गई है, जिसने योग को प्राप्त कर लिया है, उसका लक्षण क्या है, उसको मैं पहचानूंगा कैसे। क्योंकि बुद्धि कोई बाहर तो दिखती नहीं है कि इसके काले बाल हैं, इसकी दाढ़ी ऐसी है इसलिए इसकी बुद्धि होगी बढ़िया, ऐसा तो कुछ नहीं है। बुद्धि तो अंदर की बात है और उसके व्यवहार से पता चलेगी। तो बाहर से देख के तो कुछ पता नहीं लगेगा। अब लोग इसी से कहते हैं कि 108 साल का है। 108 साल का होना बहुत बड़ी बात है साधु के लिए। ऐसे बहुत साधु 108 साल के हैं। साधुओं के बारे में ये बड़ी आनंद वाली बात है कि जब तक वो 70-75 के रहते हैं तब तक उनकी उम्र को कम बताते हैं।
और जैसे वो 70 पास करते हैं तो 10-12 साल जोड़ देते हैं उसको। तो मैं ऐसे कई साधुओं को जानता हूँ जिसका 2-4 साल पहले मैं सुनता था कि ये 90 साल का है, अब वो कहने कि नहीं 101 साल का है। तो 1 साल में 11 साल बढ़ गया। कोई 102 साल का। तो क्योंकि किसी की उम्र ज़्यादा है तो उसको लोग सोचते हैं कि ये बड़ा पहुंचा हुआ साधु है। तो यहाँ ऐसा तो भगवान कुछ नहीं कहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुखदेव गोस्वामी तो 16 साल के ही थे, और कुमार जो हैं ब्रह्मा जी के 4 पुत्र वो तो 5 साल के ही रहते हैं, दाढ़ी वाड़ी आती नहीं उनकी। उनका नाम इसलिए कुमार है। तो इसलिए इसको समझना है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। इसका उत्तर भगवान बहुत विस्तार से देंगे, क्योंकि ये दूसरा अध्याय जो है 55 श्लोक से 71वें श्लोक तक इसी प्रश्न का उत्तर भगवान देते रहेंगे। तीसरे अध्याय में जाके अर्जुन फिर प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ से आगे तक जो करीब कितने 16 के करीब 16-17 श्लोक जो आएंगे वो इसी प्रश्न का उत्तर आएगा। फिर ये तो एक प्रश्न हो गया। ये प्रश्न है उसकी परिभाषा क्या है, उसका लक्षण क्या है। फिर 3 प्रश्न जो हैं कि वो व्यवहार कैसे करता है, क्योंकि लक्षण भी आपने बता दिया तो वो तो आंतरिक चीज़ होगा जैसे हम देखेंगे, उसको हम बाहर कैसे देखेंगे। स्थिर बुद्धि तो अंदर ही है ना। तो इसलिए पूछा स्थितधि किम प्रभाषित है, वो बोलता कैसे है। बोलने का मतलब वो व्यवहार कैसे करता है, समझे ना। एक तो समाधि की अवस्था होती है कि आदमी ध्यान लगाकर बैठा हुआ है, और एक व्युत्थान की दशा होती है जब वो ध्यान से बाहर आ गया, तो उस समय वो अपना जो व्यवहार करेगा उसका कैसे हम पता लगाएंगे। उसकी कोई प्रशंसा करता है या कोई निंदा करता है तो क्या बोलेगा वो। ट्राई करके आप किसी की प्रशंसा करो तो बहुत प्रसन्न हो जाएगा, आपको धन्यवाद देगा। किसी निंदा करो तो आपको गाली देगा, गुस्सा करेगा। तो क्या ये भी ऐसे ही करता है क्या। तो उसकी वाणी कैसे निकलती है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि किसी आदमी का पहली पहचान यही है, उसकी वाणी से, सुनने से पता चलता है ना। जब आप किसी से मिलते हो तो उससे बात करके कुछ पता चलता है ना, वो किस प्रकार से बात करता है। बाकी उसका जो दूसरा व्यवहार है जीवन में, उसके लिए तो बहुत समय चाहिए। लेकिन पहली चीज़, आप किसी से मिलते हैं, कुछ पूछते हैं, तो वो क्या बोलता है। स्थितधि किम प्रभाषित है, तो किम प्रभाषित का मतलब क्या बोलता है, कैसे बोलता है। और किम आसीत, जब वो अकेला रहता है तो किस प्रकार से उसका जीवन शैली चलती है। तो ये व्यवहार, ये पहला और तीसरा किम व्रजेत है, वो चलता कैसे है, ये है उसके व्यवहारिक जीवन। आसीत का मतलब है कि जब वो एकांत में है, तो वो जब अपनी एकांत की स्थिति में है तो वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, क्या करता है। वो बैठ के टेलीविज़न देखता है, गप हाँकता है, क्या करता है, सोता है। तो या भजन करता है। भजन की भी प्रसिद्धि है। कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि दिन भर भजन करता है। तो कुछ तो करते हैं वास्तव में, जो अच्छे साधु हैं वो दिन भर भजन करते हैं। दूसरे क्या करते हैं भगवान जाने, लेकिन उनकी भी प्रसिद्धि रहती है ऐसे। तो किम आसीत और व्रजेत किम, तो वो चलता कैसे है। तो चलने का मतलब है कि दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार करना। समाज में वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, क्या कार्यशैली है उसकी, उसकी जीवन शैली कैसी है, आना जाना, इधर घूमना फिरना। तो ये वो समझना चाहता है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति को समझने के लिए। इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखना।
उससे हमें पता चलेगा कि इस व्यक्ति की बुद्धि कितनी स्थिर है और इसकी क्या स्थिति है। तो ये एक पैमाना भगवान यहाँ बताएंगे, बड़े विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये प्रश्न जो है वो हर एक साधक को समझना चाहिए इस प्रश्न को, क्योंकि प्राय करके यहाँ पर गलती हो जाती है। जो लोग नए साधक हैं उनको इसका ज्ञान नहीं होता है, तो वैसे ही प्रभावित हो जाते हैं, दूसरों की बात सुनकर प्रभावित हो जाते हैं, या उस व्यक्ति की बात सुनकर भी प्रभावित हो जाते हैं, और फिर या तो वो उसी में पड़े रहते हैं, उससे निकल नहीं पाते फिर, क्योंकि उनको ऐसा अवसर ही नहीं आता ठीक से सुनने का। और अगर उनको समझ आ जाती है, फिर दूसरा सही व्यक्ति ढूंढना और उसको छोड़ना, ये बहुत समस्या की बात हो जाती है। तो इसलिए हमारे शास्त्र में इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि आपके गुरु के क्या लक्षण हैं, कैसा होना चाहिए, और उसका क्या कार्यशैली, क्या उसका उत्तरदायित्व है, कैसा व्यवहार है, कैसे गुण होने चाहिए। तो ये कोई भी इसमें बाहरी चीज़ नहीं है। हालांकि ये जो प्रश्न हैं वो बाहरी दिखते हैं कि बैठने का मतलब बैठने से नहीं है कि वो पद्मासन में बैठता है कि सिद्धासन में बैठता है, ये बैठने का मतलब नहीं है। चलने का मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी चलता है कि धीरे धीरे चलता है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर भाषा कैसी है, वो ज़ोर से बोलता है कि उसकी आवाज़ मंदी निकलती है, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इसका अर्थ जो है उसके व्यवहार से है, क्योंकि हमारे दो प्रकार के लक्षण होते हैं किसी चीज़ को भी समझने के लिए। एक स्वरूप लक्षण होता है, एक तटस्थ लक्षण होता है। स्वरूप लक्षण होता है कि उसका स्वरूप क्या है, मतलब वो वस्तु देखने में कैसी है आपकी। अगर उसका शरीर है तो वो कैसा है, तो उसको बोलते हैं स्वरूप लक्षण। और दूसरा होता है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण का मतलब है कि उसकी जो अपनी एक कृति है, जो कार्यशैली है, या उसकी जो गुण हैं, वो बाहर कैसे प्रकट होते हैं, तो उसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। जैसे मानो कोई व्यक्ति जो है चित्रकार है, तो उसका स्वरूप लक्षण तो ये है कि भाई वो कैसा दिखता है, वो आदमी है, पुरुष है कि स्त्री है, कितना लंबा है, कैसा उसका कलर है, रंग है, कैसे बाल हैं, कैसी आँखें हैं, ये होगा उसका स्वरूप लक्षण। उसको देखकर आप पहचान सकते हैं। और उसका तटस्थ लक्षण यह है कि वो जो पेंटिंग करता है, जो चित्र बनाता है, तो वो उसका अपना एक स्टाइल है, एक शैली है जिससे वो बनाता है, तो उससे उसकी पहचान होती है। जैसे किसी की आप चित्रकारी देखें और आपको मालूम है कि इस तरह के चित्र बनाता, तो चित्र देखकर भी आप बता सकते हैं कि ये उसका चित्र है, उसका बनाया हुआ चित्र है। या आपको अगर चित्रों का ज्ञान है, पेंटिंग का, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी शैली में चित्र बनाया गया है और ये अच्छा चित्रकार है या नहीं है। तो ये उसका होता है तटस्थ लक्षण। तो तटस्थ लक्षण जो है वो स्वरूप से बाहर रहता है, यानी कि जो स्वरूप, उसके स्वरूप से बाहर जो प्रकट होता है उसको तटस्थ लक्षण बोलते हैं, और जो स्वरूप में स्थित रहता है उसको स्वरूप लक्षण बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ की पहचान इन दो से होती है, और इन दो में जो है, जो दूसरा वाला है तटस्थ लक्षण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्वरूप लक्षण तो पहली बात तो आपको उस व्यक्ति के पास ही जाकर देखना पड़ेगा, और दूसरा स्वरूप से कुछ ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा। हम जब भी किसी को कहते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है या बहुत विद्वान व्यक्ति है, तो वो उसके स्वरूप से देखकर तो पता नहीं चलता है ना। कोई बहुत बड़ा धनी है या दानी है या ज्ञानी है या बहुत बड़ा संगीतज्ञ है, तो उसको देखने से पता, स्वरूप से थोड़े पता चलता है। लेकिन
उसका जो गुण बाहर प्रकट होता है उससे पता चलता है। तो इसलिए शास्त्र में भी जब भगवान का वर्णन किया तो सबसे पहले उसका तटस्थ लक्षण ही बताते हैं। वेदांत सूत्र पढ़ें या श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है, तो जन्माद्यस्य यतः, तो उसका तटस्थ लक्षण है कि उनसे ये संसार प्रकट हुआ है और वो इसको चलाते हैं। तो इससे हमको उनकी महत्ता का पता चलता है, क्योंकि स्वरूप से तो हमारे सामने अभी वो उपलब्ध नहीं है, हम उनको देख नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में हमें ज्ञान कैसे होगा। जो व्यक्ति यहाँ पर हमारे सामने प्रकट नहीं है, और अगर प्रकट हो भी जाए तो हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है उनको देखने की, तो उनका अगर हमें ज्ञान करना है और वो आवश्यक है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए तटस्थ लक्षण बताया उन्होंने कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस संसार को बनाया। तो इस संसार की रचना से आप उनको समझ सकते हैं। और तटस्थ और स्वरूप लक्षण में दूसरा भेद ये है कि जो स्वरूप लक्षण है वो तो हमेशा रहता है, क्योंकि वो तो उनका स्वरूप ही है। अगर वो स्वरूप लक्षण ही खत्म हो गया तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। और तटस्थ जो है वो हमेशा नहीं रहता, क्योंकि जो संगीतज्ञ है वो हमेशा तो संगीत नहीं गाता है, या कोई भगवान क्रिएशन भी करते हैं तो हमेशा तो नहीं कर दिया, अब उसका मेंटेन कर रहे हैं, फिर इसका विलय भी हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगी। तो इसलिए तटस्थ वो हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। लेकिन आरंभ में तटस्थ लक्षण से हमको सहायता मिलती है उसको पहचानने के लिए, और तटस्थ से ही स्वरूप तक पहुंचते हैं। फिर तो पहले आप किसी कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है तो पहले उसके बारे में सुनते हैं। अब तो पिक्चर वगैरह मूवी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में तो केवल सुनते थे। इसलिए गोपी में भी कहा ना, नाम मात्र जनिता प्रीति। भगवान का नाम सुना उन्होंने, देखा भी नहीं, उसी से उनकी प्रीति होगी। श्री रुक्मणी देवी जी ने तो भगवान को देखा नहीं था, उनके बारे में सुना ही था, तो सुनकर ही उनमें प्रेम हो गया। फिर उन्होंने प्रेम पत्र भेजा ब्राह्मण के हाथ, जिनको लेकर वो द्वारका आए। तो वो सुनना जो है वो उनका तटस्थ लक्षण ही उन्होंने सुन रहे हैं कि किस प्रकार का उनका चरित्र है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो इससे पहचान होती है। तो भगवान जो है अब इन 4 प्रश्नों का उत्तर देंगे। वो आगे 56 और 57 श्लोक में क्या इसके बारे में बोलेंगे कि कैसे वो बोलता है। 58 से 63वें श्लोक तक वो कैसे बैठता है, और 64 से 71वें श्लोक तक वो कैसे चलता है, इन सब का वर्णन आगे किया जाएगा। तो वो हम अगले प्रवचन से सुनेंगे। तो अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। बहुत गंभीर और गहरा विषय पे प्रवचन हुआ। जैसे कहावत है कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। हाँ जी। तो मैं श्री गुरुदर्शन में भी पढ़ रहा था कि बहुत सारे व्यक्ति एक योग्य या जो क्वालिटीज़ यहाँ श्लोक में 54 नंबर में भगवान बता रहे हैं स्थित की, तो ऐसे मतलब योग्य गुरु के पास पहुँच भी जाते हैं, लेकिन जैसे आपने प्रवचन के शुरू में बोला था कि अपनी बहुत सारी शरीर और दूसरी समस्याएं जो होती है, समाज जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उसके साथ पहुंचते हैं। तो योग्य गुरु के पास तो पहुंच गए, तो एक ये भी आता है कि ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव।
तो यहाँ पे ये किस तरह से है कि और वो क्या टिक पाता है या क्या उसका, ऐसे लोग कैसे पहुँच जाते हैं और क्या होता है? नहीं, वो तो खैर भगवान की कृपा से होता है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं भगवान के आपके ऊपर कृपा हो जाए तो फिर आपको कृपा को प्राप्त करना भी तो आना चाहिए ना। मानो आपको उन्होंने कृपा करके ऐसे व्यक्ति के पास भेज दिया और आप उनको पहचान ना पाएँ और फिर चले जाएं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो भगवान की कृपा तो है ही, और उसमें तो हमारा कुछ हिस्सा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब उनकी कृपा होगी होगी, नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है इसको वो बता रहे हैं। ये भी उनकी एक कृपा है। केवल कृपा इतना ही नहीं है कि उन्होंने आपको किसी के पास भेज दिया, लेकिन हमको कैसे करना। जैसे अर्जुन को वो गीता का उपदेश दे रहे हैं, उनकी कृपा है। अर्जुन कहता भी है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादात् मया, तो आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। प्रसाद, कृपा। लेकिन भगवान दूसरी भी तो उनको भी तो कह रहे हैं कि आपका कर्तव्य है, आप युद्ध कीजिए। तो भगवान की कृपा तो उपलब्ध हो ही रही है गीता के माध्यम से, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है उसको समझ के और उस पर अनुसरण करना। तो ये हमारा कर्तव्य है और यही चाहते हैं वो। तो कहते हैं योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। फिर वो समझाते हैं योग क्या है। संदीप जी पूछते हैं, क्या 2.54 श्लोक में बताए गए लक्षणों का सांसारिक लोगों का उपयोग सांसारिक लोगों का मूल्यांकन करने में लागू किया जा सकता है, जिनका सामना हमारे व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन में होता है? हाँ, किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता। लक्षण आपकी समझ में आ जाए तो कहीं भी लगाओ उसको। तो लक्षण मना थोड़ी करता है कि आपको यहाँ लगाना, यहाँ नहीं लगाना। और कोई प्रश्न? ठीक है, प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय
नमस्ते पंकजांघ्रये नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।